आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे लड्डू गोपाल से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहें आगे भी। तो ये जो सत्य घटना है ये नागपुर से रीना जी ने शेयर की है। रीना जी के साथ ये घटना घटी और उन्होंने ये त्रुटि की, ये सब चीज़ ना जाने अनजाने होती है। जो भी लड्डू गोपाल का भक्त है वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट हों या कि हम कोई ऐसा अपराध करें। कभी कोई भक्त ऐसे नहीं चाहता, लेकिन वही होता है अनजाने बस हमसे हो जाता है। हमें ये छोटी छोटी सी गलती होती है, छोटी छोटी सी त्रुटियां होती हैं और हमें ये चीज़ पता नहीं होती, इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि आपको सारी जानकारी पता है, कोई पता हो, कोई अनजाने में भी आपसे कोई त्रुटि ना हो। और हमारे लड्डू गोपाल ना बड़े भोले हैं और बड़े कृपालु हैं। अगर हमसे कोई ऐसी गलती होती भी है, कोई त्रुटि होती भी है, तो वो किसी ना किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। अगर ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुंच रहा है ना, तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, इसमें हमारे लड्डू गोपाल की ही कृपा है जो कि ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। तो आप भी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए लड्डू गोपाल की सेवा में, जो कि रीना जी ने त्रुटि की है। मैं यही कोशिश करूँगी कि किसी भी लड्डू गोपाल के भक्त को ये त्रुटि ना हो भक्त के साथ, और ये गलती उससे कभी भूल के भी ये गलती ना हो, क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं कि ये हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही अच्छाई हमारी गलत हो जाती है और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो रुष्ट होने लगते हैं। और वो रूठते ऐसे नहीं हैं, उनको मनाना भी हम भक्तों को आता है। तो सुनिए, ये रीना जी के माध्यम से हम कुछ त्रुटि जो हुई है वो सीखने की, वो सुधारने की कोशिश करेंगे। तो रीना जी बताती हैं कि उनको ना लड्डू गोपाल रखने का बचपन से ही शौक था, लेकिन वो अब बचपन में उनकी दादी सेवा कर रही थी, वो हमेशा देखती थी अपने घर में दादी को सेवा करते हुए। तो कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं अपने से बड़ों का वही सीखते हैं। तो वो सेवा करती थी, तो वो वही देख के वो बड़ी हुई हैं। लेकिन उन जो दादी के पास लड्डू गोपाल थे वो छोटे थे। अब वो इस ज़माने की रीना जी थी, तो उनको लगता था कि मेरे पास बड़े लड्डू गोपाल आए। लेकिन जब भी वो लड्डू गोपाल लाने की बात करती तो मम्मी लोग कह देती कि अरे बाद में ले लेना, फिर ले लेना, अभी लड्डू गोपाल तो है ही। ऐसे करते करते रीना जी बड़ी हो गई, रीना जी की शादी हो गई और रीना जी जब अपने ससुराल आई तो यहाँ पे इनकी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। भगवान की कृपा से सब संयोग बहुत अच्छा बनता गया, और जिसके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा होती है ना, उसके ऊपर तो समझो साक्षात लक्ष्मी जी ही साथ रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी ही है। तो लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहती ही है, और भगवान की कृपा से रीना जी भी बहुत अच्छे घर परिवार में आई थी, बहुत संपन्न थी। और भगवान की कृपा से उनके जो हस्बैंड थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करने वाले, हर बात सुनने वाले ऐसे थे। तो अब एक बार क्या हुआ, जन्माष्टमी आने वाली थी, तो रीना जी ने कहा कि मुझे अब जैसे नहीं कुछ भी होता है तो अपने घर परिवार के लोग कहते हैं मार्केट जाने को, कुछ सामान लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जन्माष्टमी है, मैं तो सब कुछ लाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने लिए मतलब घर के लिए बड़े से लड्डू गोपाल लाऊंगी। तो भगवान की बात थी तो किसी ने मना भी नहीं किया। सास ने एक बार बोला कि बेटा है तो घर में लड्डू गोपाल, तो बोले कोई नहीं माँ, बड़े से मेरी इच्छा है। तो वो सबकी लाडली भी थी रीना, तो किसी ने टोका नहीं, क्योंकि जो भगवान से भक्ति से जुड़े रहते हैं ना, वो लोग हमेशा चाहते हैं कि उनके घर परिवार के लोग भी भक्ति से जुड़े रहें। ऐसा ही था रीना जी के परिवार के साथ भी। उन्होंने बोल दिया ठीक है ले आओ। अब रीना जी ले तो आई लड्डू गोपाल, सेवा भी करने लगी, लेकिन सेवा के साथ साथ ना तो इनकी सासू माँ को अभी तक इतना वो था पता था, और ना ही कभी उन्होंने
मायके में भी इतना ध्यान दे के कभी देखा हो। तो ये क्या करती, इनकी जो सास थी ना, हमेशा क्या करती कि सेवा करती लड्डू गोपाल की। और जो स्नान का जो जल होता है, अधिकतर लोगों के मन में यही होता है कि ये जल बहुत पवित्र होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल के स्नान के जल को या तो ग्रहण खुद कर लेंगे, या तो कुछ मतलब अपने भोजन में बना लेंगे, भोजन बनाने के उसमें यूज़ कर लेंगे। लेकिन भोजन बनाने में भी जो भक्त होते हैं वो एक बहुत बड़ी त्रुटि कर देते हैं। पहली बात तो ये कि भगवान के स्नान के जल से आप भोजन मत बनाओ, और अगर भोजन बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके स्नान का जल है, आप वही जल भोजन बनाओगे और उसी भोजन का अगर आप भोग लगा रहे हो तो फिर तो वो भोग कैसे स्वीकार करेंगे, आप खुद से सोचिए। एक ये त्रुटि हो जाती है जो कि किसी भी भक्त को ये नहीं करना चाहिए। खुद पी लो, पौधों में डाल दो, तुलसी मैया के पौधे होते हैं, हर हिंदू घरों में होता है, उसमें डाल दो, गमले होंगे उसमें डाल दो। और एक सबसे बड़ी त्रुटि क्या कर रही थी इनकी जो सासू थी, वो रोज स्नान कराती, छोटे से उनके बाल गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल थे, और उस जल को कभी का, जैसे कुछ ऐसी तिथि त्योहार होते, रोज ऐसे नहीं करती थी, कभी तिथि त्योहारों में वो कह देती रीना से कि रीना बेटा इसको पूरे घर में छीट दो, ये पवित्र जल है। लेकिन कभी उनके मन में ये भी नहीं आया कि अगर ये पवित्र जल है तो उसको पैरों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको छीटना भी है तो आप दीवारों में डाल दो, ऐसी जगह डालो कि वो पैरों में न आए। जैसे हम छीटते भी हैं, छिटकते हैं अपने घर में जल को, तो क्या करते हैं, ऐसे ही नीचे हाथ से या कुस्सा से किसी से भी ऐसे करेंगे तो वो तो ज़मीन में ही आएगा ना। तो भगवान का जो जल होता है वो बहुत पवित्र होता है, उसकी एक एक बूंद बहुत पवित्र होती है। इसलिए पूरी कोशिश करिए कि उस जल को हम ज़मीन में न डालें। और ये गलती इनकी सास करती थी, ये और सास बोलती थी, करती तो रीना ही थी। रीना के मन में भी कभी ये चीज़ आई ही नहीं मन में कि ये गलत कर रहे हैं। अब वो हमेशा वो करती, अब क्या करने लगी, अब वो बड़े वाले जो लड्डू गोपाल लाई थी उसका भी उनके भी स्नान का जल, छोटे वाले लड्डू गोपाल के स्नान का जल, सबके स्नान का जल, अब वो उनकी सासू माँ तो कभी करती, कभी बड़े से कोई त्योहार ऐसे होते तब करती। लेकिन रीना जी के मन में क्या हुआ कि कभी कभी क्यों करना, इसको तो हम रोज कर सकते हैं। अब ये कुछ दिन से अभी 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 ही आए थे इनके लड्डू गोपाल, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। अब ये रोज अपने घर में लड्डू गोपाल के जल का छिड़काव करने लगी, छिड़कने लगी कि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे। हर औरत यही चाहती है कि उसके घर में सुख समृद्धि, खूब अच्छा धन धान्य से भरा रहे, हर औरत की यही इच्छा होती है। तो इसी कामना से, इसी इच्छा से कि भगवान का जल बहुत पवित्र है, बहुत खुशी रहे हमारे घर में, सब कुछ रहे, इस उससे रोज डालने लगी। अब वो जल उपयोग तो गलत हो रहा है, वो पैरों में जा रहा है, और है तो सब आ रहे हैं जा रहे हैं घर में, क्योंकि फैमिली के साथ है, कोई ऐसा है नहीं कि एक बार डाल दिए फिर वो सूख गया, ऐसा तो है नहीं। अब वो गलती त्रुटि होने लगी उससे, रीना जी से। अब इसको ऐसे एहसास होता है ऐसा, और भगवान जो है ना, वो भक्त को, अगर हम भक्त कोई गलती करता है तो वो किसी ना किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक जरूर पहुंचाते हैं। ये कृपा समझिए अपने कन्हैया की, अपने लड्डू गोपाल की, कि हम कुछ त्रुटि कर रहे हैं और उसकी जानकारी हमें कुछ दिन में ही पता चल जाए। तो क्या होता है कि ये जो रीना है ये ऐसी डालती थी, सब कुछ करती थी। एक दिन क्या होता है कि इसकी भाभी आती हैं, और भाभी जो थी वो भी, उन्होंने भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती ही थी, तो वो इस चीज़ की जानकारी उनको थी। तो जब वो भाभी बैठी हुई थी उसी टाइम पे ये छिड़काव करती है कि चलो जल को वो कर दें। तो जब ये देखती हैं तो वो कहती हैं कि अरे रीना, ये तो गलत कर रही हो, ये तो भगवान का इतना पवित्र जल है और सब पैरों में आएगा, और ये तो गलत बात है। ऐसे जब वो कहती हैं तो बोली भाभी मैं तो रोज करती हूँ और ये तो इतना पवित्र है। बोले इतना पवित्र है तभी तो पैरों में नहीं आना चाहिए ना। अगर तुम्हारा मन है डालने का तो तुम ऐसा डालो कि वो जमीन में, फर्श में न आए। तुम ऐसे डाल दो दीवारों में, हल्का सा 1-2 बूंद पड़ जाए, और पर्दे में डाल दो,
सिर्फ हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए, लोग ऊपर छिड़क दो किसी के, लेकिन पैरों में नहीं आए। जब ये सुनती है रीना तो उसको भी इस बात का एहसास होता है कि हाँ मैं ये चीज़ गलत कर रही थी, और वो फिर बताती है, कहती है कि हाँ भाभी मुझे भी ना कुछ जैसे ही मैं वो जल डालती थी तो मेरे मन में ना अजीब सा लगता था कि कहीं ये मैं गलत तो नहीं कर दे रही हूँ, लेकिन मैं खुद से सोचती थी कि गलत कैसे होगा, ये तो भगवान का जल है। लेकिन जब भी मैंने कोशिश की, ये डालने की कोशिश की है, शुरुआत की, जैसे छिड़कने के लिए जैसे ही मैंने हाथ कर, हमेशा मेरे मन में ये सवाल आता था कि कहीं ये मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जो होते हैं कई बार वो कोशिश करते हैं कि भक्त को ये मतलब ये गलती ना करे, लेकिन हम उनकी जो ये छोटी सी अनुभूति होती है, जो इस तरीके के जो हमारे दिमाग में तुरंत ये जो थॉट आते हैं ना, वो हम पता नहीं कर पाते हैं, और हमें लगता है कि ये ऐसे ही है, ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं, ऐसी सोच हो रही है। लेकिन ये हमारी सोच नहीं होती, ये हमारे कन्हैया के इशारे होते हैं समझाने की। लेकिन जब वो नहीं समझी तो ये भाभी के माध्यम से ये बात उस तक पहुंची कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। फिर उसकी भाभी ने बताया कि ये जो जल होता है ये किसी गमले में डाल दो, तुलसी के तुम्हारे घर में इतने सारे पौधे लगे हैं उनमें डाल दो, और इसको नीचे ना जाए। और बहुत से भक्त क्या करते हैं कि अगर भगवान के स्नान का जल है भी तो उसको एकदम से ऐसा डालेंगे कि वो नीचे, क्योंकि गमले के नीचे तो छेद होता है, तो वो ऐसे भी मत डालो कि एकदम से भर दो कि फिर आपको डालने का कोई मतलब नहीं हुआ कि वो गमले से नीचे बहने लगे। बिल्कुल आराम से, थोड़ी धैर्य के साथ थोड़ी थोड़ी जल डालो, जिसमें कि वो जो मिट्टी है वो सोखती जाए, और उतना डालो जितना कि वो सोख ले, नीचे ना बह पाए। बस इतना भी थोड़ी सा ध्यान रखा करिए। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा में अपनानी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा बरसाते हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।